खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 12 मार्च को टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज लेक्चरर का 2021 का पेपर हो चुका है, तो उसकी आंसर की है। मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 90 क्वेश्चंस, ठीक है। तो उनके आंसर्स लेके आए हैं, डिस्क्लेमर साथ है। अपनी तरफ से मैंने सोर्सेज से की है, कुछ मेरे एक लर्नर है उन्होंने भी हेल्प किया है, ठीक है। तो फिर भी कोई ऊंच नीच गड़बड़ शड़बड़ हो जाए तो पत्थर वत्थर मत मारना मुझे, ठीक है। हाँ, हो जाता है, चल जाता है, सब कुछ होता है इस दुनिया में, ठीक है। तो ऐसे तो अपनी तरफ से कोशिश की है जेन्युइन आंसर देने की। 90 क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आया, राजस्थान में फॉरेस्ट एरिया 2017-18 के अंदर टोटल रिपोर्टिंग एरिया का कितना है? तो इसका आंसर है 4.88%। कितना आएगा? 4.88%। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब जो है स्टार्ट किया गया राजस्थान के अंदर, दालों का और वीट का? तो इसका आंसर है 2007-8 के अंदर। यहाँ पे डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आंसर से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, पीडीएफ तो देंगे ही। उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड देखेंगे पेपर का, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कैसे आए हैं अब जाके देख लेना जरा, प्रतिवत से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, स्पेशल क्लासेस से क्वेश्चन आए हैं या नहीं, प्लस से आए हैं या नहीं, आप खुद ही बताओगे, ठीक है। लाइव स्टॉक सेंसस के मुताबिक राजस्थान में कुल पशुधन का, हमारे भारत के कुल पशुधन का कितना परसेंट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10.60%। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद भी करने पड़ेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में किया था, इन्होंने 2019-20 का कृषि क्षेत्र का जीएसवीए, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड के अंदर एग्रीकल्चर का करंट प्राइस पे कितना योगदान है ये पूछा है, ठीक है। 2019-20 का। अब हमने बजट में किया तो था, ठीक है। तो हमने वैल्यू कुछ की थी 26% के करीब, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो सबसे उपयुक्त लगती है ऑप्शन, वही चुन के लगाना होता है भाई। तो 32%, 28, 29 तो कहीं 26 के आसपास नहीं है, तो 25.56%। ये वैल्यू इन्होंने कहां से दी? पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यहां से उठा लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है हमने 26.80 याद किया तो आप क्लोज ऑप्शन करके इस ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। तो इसको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करना और क्लोजेस्ट ऑप्शन पे पहुंचना, जो ऑप्शन आपको सबसे नजदीक लग रहा है। ये तो बहुत दूर हो जाते हैं, 28, 29, 32, 25.5 और 26 ही बराबर लग रहे हैं। तो आप उस तरीके से भी बिना पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़े इसको करके आ सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है। तो 25.56%, ऑप्शन नंबर ए विल बी इट्स आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ। शुरू के 50 क्वेश्चन मुश्किल थे, मैंने टिप दी थी भाई, शुरू के क्वेश्चन देख के डर मत जाना, पहले ही बताया था मैंने, सबको सम रहना है, ठीक है। अब ये महा कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ये 6ठी 7वीं में नहीं पढ़ के गए तब भी करके आ सकते हो। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, बाजरा, मक्का या फिर जवार? अरे इसके अंदर बाजरा जो है उसमें आएगा अलग, बाजरा, मक्का, जवार, तीनों की तीनों खरीफ फसलों में आ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वीट, गेहूं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, कॉमन सेंस क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं थी इसके लिए पढ़ने की। मैंने बताया था 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं जिसमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी होती है। क्यों सेव हो रहा है? मुझे सेव करना ही नहीं है इसको, अरे एमी धक्के। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है, रट्टा लगाना है, 142 गीगावाट। अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसमें 147 गीगावाट दिखा रहा है, लेकिन 147 के सबसे क्लोज कौन सा है? 142 गीगावाट ही इसका आंसर बनता है, ठीक है। तो याद कर लो इसको, हो सकता है आप लोगों के पेपर में दोबारा पूछ लें। राजस्थान में वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़कें बनी? भाई इसका जो आंसर है ना, प्रोबेबल मैंने तो साइट से लिया है, तो उसके अंदर कुछ 2581 किलोमीटर के आसपास दिया हुआ है। तो ये गेस पे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। इसके आंसर पे मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ जो साइट पे दिया हुआ है वो इतने के करीब ही दिया हुआ है। तो 2581 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर के करीब करीब। तो ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट विलेज स्कीम कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है, रट्टा लगाना है, 2017-18 के अंदर इसको हमने शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, याद हो तो बजट में करवाया तो था, इसको शुरू कब किया गया है? 2 अक्टूबर 2011 को, ठीक है। इसको कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2011 को। तो सिंपल याद ही करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आशा सहयोगिनी को आशा सहयोगिनी बोलते किसके बीच का काम करती है? अब ये कॉमन क्वेश्चन था। आशा सहयोगिनी हमको पता है, आशा वर्कर हेल्थ से रिलेटेड है, महिला और बच्चों से रिलेटेड है, तो शिक्षा विभाग का कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन काट सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेट करके
बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ट्रांसपोर्ट टूरिज्म का क्या लेना देना काट दो, रिक्रिएशन योगा का क्या लेना देना, तो कॉमन सेंस क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चिकित्सा विभाग और महिला और बाल विकास के बीच में आशा सहयोगिनी एक जो है संयुक्त का ज्वाइंट का काम करती है। उसके बाद है समग्र शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव क्या है। समग्र शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव बच्चों ये सारे ही हैं, सोशल और जेंडर गैप को कम करना, प्रोमोटिंग प्रोफेशनलिज्म, शिक्षा के अंदर व्यावसायिकता को बढ़ावा देना और क्वालिटी एजुकेशन। तो मैंने क्या बताया, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना तो 90% ऑल ऑफ द अबव आंसर आ ही जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव अब याद कर लो, अगर दोबारा पूछे तो कब शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 2018 को ये शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 2018 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है भाई इन्होंने, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, नारी सशक्तिकरण से रिलेटेड कौन सी योजना नहीं है। तो मिशन ग्राम्य, धन लक्ष्मी, महिला समृद्धि केंद्र, चिराली योजना, पालनहार योजना। तो इसका आंसर आएगा पालनहार योजना। पालनहार योजना उनके लिए होती है जिनके बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते और जो उन बच्चों को पालते हैं, अपब्रिंग करते हैं। तो सरकार उन बच्चों के पालने के लिए उन पेरेंट्स को जो है पैसे देती है, तो उसको पालनहार योजना बोलते हैं, ठीक है। तो ये आएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट शहर कौन कौन से चुने गए हैं। तो ये तो बच्चा क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर को स्मार्ट सिटी के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाड़मेर ब्लॉक के अंदर प्रिंटेड क्लॉथ का नाम क्या है। तो इसका आंसर है अजरक, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका, अजरक। मैं फिर बता रही हूँ प्रोबेबल आंसर्स हैं, तो 90% तो देख दुख के ही हमने बनाए हैं भाई, ठीक है। तो अजरक, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो चिल्ला चिल्ला के किया है, ये तो मुझे नहीं लगता कोई गलत करके आया होगा। 20 अगस्त 2020। अगर पूछे शुभारंभ नहीं घोषणा कब की गई, तो 22 जून। अब तक तो रट गया होगा सबको, क्या हो जाता है इसमें समझ नहीं आती है। रुको भाई, हाँ अब तो सही लग रहा है मुझे। उसके बाद है पूर्व से पश्चिम जिलों को अरेंज करना है, क्या मुश्किल था ये। भारत का राजस्थान का नक्शा, लर्नविट्रिक्स से 3 क्वेश्चन आए हैं, जिसने लर्नविट्रिक्स देखे, अभी भी जिन्होंने नहीं देखे बोल रही हूँ 1-1.5 घंटा लगेगा, जाके देख लो, क्वेश्चन आ जाते हैं भाई ऐसे कभी कभी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जोधपुर का पता हो, अजमेर का पता हो, तब भी ये क्वेश्चन निकल रहा था, ठीक है। तब भी ये क्वेश्चन निकल रहा था, आपको पूर्व से पश्चिम अटेंड करने थे। तो इसके अंदर बच्चे कई गड़बड़ करके आए होंगे, जो मुझे लगता है उधर पश्चिम वाले कर दिए होंगे, इधर पूर्व वाले। तो इधर हमें लिखने थे पूर्व वाले, सबसे पूर्व में कौन से पड़ेंगे, और इस साइड में पश्चिम। तो देखो अजमेर राजस्थान के सेंटर में पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है अजमेर, जोधपुर हमारा पड़ रहा है इधर। तो ये भी अगर 2 भी याद है, सवाई माधोपुर करौली नहीं याद आ रहा, तब भी आपका काम चल रहा था, ठीक है। तो बी पे अजमेर आ जाएगा और सी पे सबसे पश्चिम में जोधपुर चला जाएगा। तो आंसर आ रहा है आसानी से, इतना मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, बी आंसर आएगा। उसके बाद है साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान में कौन सा संदर्भ सही नहीं है। तो ये क्या क्वेश्चन है, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। इसका लक्ष्य बाल विवाह के मुद्दों पर जनता में जागरूकता लाना होगा ही, नाम से पता चल रहा है। बाल विवाह के खिलाफ संदेशों को नुक्कड़ अभियान गीत से प्रमोट करना, वो भी होगा ही, ऑब्वियस है। बाल विवाह के खिलाफ प्रचार अभियान के माध्यम से दौसा, जयपुर की ग्राम पंचायतों में किया गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या, राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई। तो ये मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सी स्टेटमेंट लग रही है, ठीक है। तो ये कोई मुझे इतना ज्यादा वो नहीं लग रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, डिगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर भाग हैं। तो लूनी नदी करवाया, तो वहां से ये क्वेश्चन करके आ सकते थे, चिल्ला चिल्ला के बताया था लूनी में, पाली, जालोर, तो लूनी बेसिन के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सांभर नदी किसमें गिरती है, ये भी करवाया था, मेंथा, रूपनगढ़, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। उसके बाद है अरब सागर शाखा से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा बारिश मिलती है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान को मिलती है, ठीक है। साउथ एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया को, इसको भी राजस्थान को किसी दिन डिटेल में करवा देंगे। कुंभलगढ़ और गुगुंदा पहाड़ियों के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो भोराट पठार स्थित है। भोराट पठार, अगर इतना भी याद होगा ना, मैंने उदयपुर करवाया था, ठीक है। उदयपुर में भोराट, अभी थोड़े दिन पहले एक मैप करवाया था भाई, भोराट प्लेट्यू कर लो, इंपॉर्टेंट है उदयपुर। अब इतना तो पता होगा कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है वो उदयपुर के आसपास है, तो कॉमन सेंस भी लगाओगे तब भी क्वेश्चन करा जा सकता था ये, जिसने नहीं पढ़ा हो तो भी, ठीक है।
किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? बागड़ जिले में मिलती है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष स्टेट ट्री कौन सा है? खेजड़ी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी मैं सिर्फ आंसर्स करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक बार मैं आंसर्स करा दूं। चंबल नदी राजस्थान में एंटर करती है, ये क्वेश्चन है। जब मैं क्या बोलती थी, चारों ऑप्शंस पढ़ा करो। आधे बच्चे चित्तौड़गढ़ पे मार्क करके आए होंगे, भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चौरासीगढ़। ठीक है, तो इसका सही आंसर बनेगा चित्तौड़गढ़ में एंटर तो करती है, लेकिन किस स्थान से? उस पॉइंट का नाम है चौरासीगढ़। हो सकता है इस क्वेश्चन को कैंसिल भी कर दे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है चौरासीगढ़। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? तो आंसर आएगा जैसलमेर, लोद्रवा नाम जगह पर। ठीक है, जैसलमेर। हाँ, उसके बाद है, ये भी करवाया था या नहीं कराया था, इरिगेशन प्रोजेक्ट गंग नहर किस किस का है? ब्यास परियोजना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, माही बजाज सागर, राजस्थान, गुजरात। कौन सा सही नहीं है? तो सिद्धमुख परियोजना तो हमने नहीं किया था, किसी के बीच में भी शेयरिंग है। ये पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के अंदर बता रहे हैं, तो दिल्ली का तो मैंने कुछ नहीं याद करवाया। ऑप्शन नंबर सी। तो प्रतिबद्ध सीरीज काम आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ तो सही जरा। अब ये आ जाओ मिनरल्स पे। लोहा नाथरा की पाल, महाराणा उदय सिंह सबके नाथ है। तांबा, खेतड़ी सिंघाना, खेत के अंदर गए हैं बच्चे, खुदाई कर रहे हैं। सीसा और जस्ता, जेवर, उदयपुर में जेवर वो बनवाए थे भिलवाड़ा के लोगों ने। ठीक है, लेड जिंक जिरकोनिया वाले। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन। जामड़ कोटरा में टंगस्टन नहीं मिलता। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बोलते हैं। ठीक है, फिशरी को बोलते हैं, फिश प्रोडक्शन को। कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी 2 दिन पहले मैंने आपको ब्रीड्स करवाई हैं, अगर उसमें से करोगे भेड़ की बागड़ी मारवाड़ी, बकरी की जमुनापुरी जारवाली, ऊंट की गोमत बीकानेरी, तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि गायों की नहीं है, हरियाणवी और मुर्रा भैंसों की ब्रीड है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 इकोनॉमिक सर्वे पहले या दूसरे पार्ट में ही करवाया मैंने आपको। 200। भारत की कितनी थी? 324 याद करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो। कौन सा उपाय मृदा संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन का मेजर नहीं है? ये कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है भाई कॉमन सेंस क्वेश्चन। नहीं पढ़े उपाय तो भी कोई बात नहीं, तब भी करके आ सकते हो। एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाओगे तो मृदा संरक्षण होगा ही। फसलों को बदल बदल के लगाओगे तो मृदा संरक्षण होगा ही। एनीकट का निर्माण करोगे तब भी होगा। अत्यधिक जलापूर्ति, जमीन में ज्यादा पानी भर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर सी, ओवर वाटरिंग, तो ये इसका आंसर आएगा। क्योंकि अति तो हर चीज की नुकसानदेह होती है ना। मैं भी आजकल सीख रही हूँ, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए भाई किसी पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर नहीं आती? नहीं आती, तो नहीं में देखो, मरू एरिया नाम से पता चल रहा है वो स्पेशल एरिया की बात कर रहे हैं। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब डेजर्ट की डेवलपमेंट करे, स्पेशल एरिया ही हो गया। अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब अरावली की डेवलपमेंट करे। मेवात एरिया मतलब मेवात की। सोशल फॉरेस्ट्री प्लान स्पेशल उससे कैसे रिलेटेड होगी? तो ये क्वेश्चन भी कैसा है, कॉमन सेंस लगाओगे बच्चों, 4-5 क्वेश्चन तो यूं ही निकल जाएंगे आपके कॉमन सेंस से। तो ये कॉमन सेंस क्वेश्चन था। ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने बोला था प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बहुत काम करती है। अगर नहीं पढ़ा तब भी कुछ नहीं, स्पेशल एरिया इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं। डेजर्ट, अरावली, मेवात तीनों स्पेशल एरिया है। तो आंसर क्या बच गया? सोशल फॉरेस्ट्री प्लान नहीं आएगा। ठीक है, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये मैंने अभी क्वेश्चन देखा नहीं, इसको छोड़ दो। ये भी नहीं देखा, इसको भी छोड़ दो। 33rd 34 देख के बाद में करा दूंगी, इतना टाइम नहीं मिला तो नहीं कर पाई। 2020 भिलवाड़ा मॉडल बजट में इकोनॉमिक सर्वे में आया है कोरोना के लिए, आसान है। दूसरा मॉडल कौन सा था? अब दूसरा याद कर लो, रामगंज, और वो रामगंज मेरे ख्याल से जयपुर में है, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से राज्यपाल हुए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्व होने से पहले ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, मुझे किसी ने बोला था राज्यपाल के नेम की लिस्ट याद करवा दूं, शॉर्ट एंड स्वीट में करा दूंगी किसी दिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और 3, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल जी। नया फैक्ट याद करवा देती हूँ, दरबारा सिंह जी ने रिजाइन नहीं किया था, लेकिन इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगली बार याद कर लो। दरबारा सिंह जी का निधन राज्यपाल के पद पे रहते हुए हो गया था। ठीक है भाई, तो प्रतिभा पाटिल और मदन लाल खुराना जी ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, डांग एरिया
डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन से एरिया में आएंगे? डांग में भाई आएगा हाड़ौती रीजन आपका, और आएगा मत्स्य संघ, ठीक है, ऐसे याद कर लो, डांग एरिया, हाड़ौती, मत्स्य संघ, तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये बी आ जाएगा। मगरा एरिया भी पूछ सकते हैं आपसे अगली बार, तो मगरा एरिया के अंदर आएगा अजमेर भिलवाड़ा के आसपास वाला एरिया, याद रख लोगे, अजमेर भिलवाड़ा के आसपास वाला एरिया, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी नहीं किया, 38 को छोड़ दो, 29वें को छोड़ दो, मैंने नहीं किया क्योंकि अभी नहीं देखा है मैंने इसको, ज्यादा टाइम लग रहा था, फिर मैंने कहा एटलीस्ट 90 तो करा दूं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कितना स्कोर बन रहा है। चेक करने के बाद स्कोर जरूर बताना, जो भी स्कोर हो खुश रहना, ठीक है। हाँ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो अगर पसंद आ रही है वीडियो तो, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्worn इज चीफ मिनिस्टर, जो सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहे, सबसे ज्यादा बारी रहे, ठीक है, सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए एक ही रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी, 4 बार बने हैं ये। अब अगली बार ये भी पूछ सकते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी कितनी बार मुख्यमंत्री रहे भाई? जो सबसे अधिक बार का नंबर बना लिया इन्होंने, तो 4 बार, ठीक है, कितनी बार? 4 बार, और समय भी मैं इनका याद करवा ही दूंगी, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान जो है आरपीएससी के मेंबर रहे हैं, तो आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर की जानकारी होनी चाहिए भाई, तो इसका आंसर है सामनदान उज्जवल, ठीक है, सांवलदान उज्जवल, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, ये मैंने प्लस में करवाया अभी, कि कौन से व्यक्ति को चारों में से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, एडवोकेट जनरल और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को गवर्नर, राज्यपाल अपॉइंट तो कर देता है लेकिन हटाता नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2 एंड 3। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और आरपीएससी के मेंबर्स को राष्ट्रपति हटा सकता है, एडवोकेट जनरल तो स्टेट एडवोकेट जनरल होते हैं, इनको राज्यपाल भी हटा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, रट्टा क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी जयपुर बेंच जो है उसमें काम कब शुरू किया? परमानेंट बेंच बन गई थी इसकी 1976 के ऑर्डर के तहत, तो इसका आंसर है 31 जनवरी 1977 को, ठीक है। अब तुक्के मार के आओगे तो गलत होते हैं, ठीक है, तरीका मैंने बताया था कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 31 जनवरी 1977 को, ठीक है, जिसको नहीं आता था ये क्वेश्चन छोड़ के आने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो है मैं प्रोबेबल आंसर आपको बता रही हूँ, श्योर नहीं हूँ, 44 क्वेश्चन, लेकिन 90% श्योर ही हूँ। राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायरी कर सकता है ह्यूमन राइट्स का, अगर कहीं पे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अपने इनिशिएटिव पे कर सकता है, खुद कर सकता है, किसी जो विक्टिम है, जो मतलब विक्टिम का मतलब पीड़ित है, उसने अर्जी प्रस्तुत की हो, या विक्टिम के किसी रिश्तेदार ने की हो, तीनों कंडीशन में मुझे लग रहा है इसका आंसर 4 आएगा, तीनों ही कंडीशन में ह्यूमन राइट्स कमीशन कर सकता है। डिटेल बाकी मैंने इसकी चेक नहीं की, तो मैंने इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा दिया बच्चों, ठीक है। हाँ, उसके बाद है कौन से जो है राजस्थान में एक्टिंग गवर्नर नहीं रहे हैं, एक्टिव मतलब कार्यवाहक गवर्नर के पद पर नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा श्री सुखदेव प्रसाद, बाकी तीनों राज्यपाल रहे हैं, ठीक है, और ये जो है नहीं रहे। राज्यपाल पे खूब क्वेश्चन आते हैं, मुख्यमंत्री पे, ठीक है, टाइम मिलेगा तो जरूर कराऊंगे आपको पर्सनैलिटीज के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकायुक्त, लोकायुक्त जो टॉपिक है ये मैंने वैसे करवा दिया है प्लस में, हिंदी मीडियम वाले बैच में, पहले वाले में, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड केसेस कैन नॉट बी फाइल्ड, ठीक है, एज अ कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट इन लोकायुक्त, लोकायुक्त के अंदर एक घटना को हुए कितने वर्ष हो गए उसके बाद जो है शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, तो 5 साल से पुराने केसेस के रिगार्डिंग शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोलूंगी जो हमारे प्लस वाले स्टूडेंट है ना, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी देख ले मेरे, वो भी काम आएंगे आपको। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डजंट कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर बेंच जो है उसके अंदर नहीं आती, अजमेर, बारा, अलवर आता है, भिलवाड़ा नहीं आता, भिलवाड़ा आता है जोधपुर बेंच के अंदर, तो ये याद कराऊंगी। 15 जिले जयपुर में आते हैं मेरे ख्याल से और 18 जिले जोधपुर में, ऐसा कुछ है, ठीक है। वैसे उसके बाद है एडजर्नमेंट मोशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कोई चीज इमरजेंसी में हो रही है, तो इसके अंदर एक ही मुद्दा उठाया जाएगा, उसके अंदर जो है रिसेंट अकरेंस, लेटेस्ट मुद्दा होना चाहिए, जैसे एडजर्नमेंट मोशन चला था थोड़े दिन पहले किसान आंदोलन के ऊपर, मुझे जितना याद है चला था, या फिर वो लाल झंडा, लाल किले पे जो तिरंगा किसी ने वो कर दिया था, चला तो था, कुछ कुछ था, ठीक है। इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इसको रेज नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी अलग से लिया जा चुका होता है, तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी आएगा। जिसने एडजर्नमेंट मोशन पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी के अंदर, लक्ष्मीकांत के अंदर, उनसे ये क्वेश्चन सोल्व होएगा, ठीक है, सीधी सी बात है।
प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर कौन होता है ये मैंने अभी देखा नहीं, इसको छोड़ दो 49 नंबर क्वेश्चन को, 50वें क्वेश्चन को भी छोड़ दो, ये मैं करा दूंगी 10 क्वेश्चन लेकिन बाद में। यहाँ पे आती है अपनी लर्न विद ट्रिक्स। राजस्थान के अंदर कौन से 2 जिलों में सेम नंबर ऑफ जिले, ये भी बच्चे गलत करके आए हैं, पहले या दूसरे वीडियो में ही करवा दिया था मैंने। लर्न विद ट्रिक्स देख लो, 1.5 घंटा लगेगा, आ जाएंगे 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से, इसमें तो आए हैं भाई, बाकी अब भगवान अच्छा करे तो आएंगे। जोधपुर और उदयपुर, आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजस्थान के अंदर, ठीक है, सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इसमें है, जोधपुर और उदयपुर। मैंने कैसे याद कराया था? लंबे लंबे नाम याद कर लो। जोधपुर 7 अक्षर आ रहे हैं, उदयपुर 7 अक्षर आ रहे हैं, तो इनमें 6-6 जिले हैं। ठीक है, और जयपुर के अंदर 5 आएंगे, बीकानेर में 4 आएंगे, अजमेर में 4 आएंगे। ठीक है, आगे के भी याद कर लो, क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन कब बना था? 18 अप्रैल 2006 को बना था, रट्टा ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 कब आया एग्जिस्टेंस में? 14 नवंबर 2011 को आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल कब इनॉग्रेट किया गया? पहला फेज करवाया है कि नहीं करवाया? इकोनॉमिक सर्वे से आया है कि नहीं आया? अगस्त 2019। ठीक है, अगस्त 2019 बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA जिला परिषद के साथ कब मर्ज कर दी गई, मिला दी गई? तो आंसर है 2003 में। ठीक है, ऐप वाला छोड़ दो, ये क्वेश्चन नहीं करवाया, आप कहोगे सारे ही छोड़ दिए, नहीं मैंने टोटल काउंट किए 10 ही छोड़े हैं मैंने अभी। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे ही गलत आंसर तो नहीं दे सकते ना आपको। कितने परसेंटेज रिजर्वेशन मिलेगा स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ियों को गवर्नमेंट जॉब में? तो इसका आंसर है 2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? हरि प्रसाद शर्मा जी को। राजस्थान में पर्सनैलिटीज पे क्वेश्चन काफी आए हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल बताया था मैंने, क्वेश्चन आएगा, वीडियो जाके देख लो कि ये पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन देंगे आपको। ठीक है, अब याद आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, मुझे तो याद आ रहा है। शिकायत के लिए मैंने बताया था, संपर्क किसको करोगे? ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, आंसर नंबर बी। ठीक है, इसमें इंदिरा रसोई योजना पे ज्यादा क्वेश्चन आए, क्या पता अगली बार मिड डे मील स्कीम पे पूछ ले, या इंदिरा रसोई योजना रिपीट भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टूडेंट है राजस्थान को जिसको प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड मिला है? तो उसका नाम है आनंद, याद कर लो आनंद। ठीक है, 3rd सैनिक स्कूल कहां पे खोला जाएगा? अलवर के अंदर। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन राजस्थान में कब चला? 16 जनवरी 2021 को। अगर टेलीग्राम ग्रुप किसी ने देखा होगा, जिस दिन शुरू हुआ था, अशोक गहलोत जी की फोटो मैंने शेयर की थी, अगर किसी ने देखी होगी तो 16 जनवरी 2021 को। पद्मश्री अवार्ड विनर लाखा खान जोधपुर के, उनको अवार्ड दिया गया, कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, लैंग्वेज लिटरेचर, एजुकेशन या संगीत आर्ट? तो याद कर लो संगीत आर्ट, संगीत से। ठीक है, शायद से सारंगी वादक है जितना याद आ रहा है मुझे। ठीक है, ऐसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा पोर्टल शुरू किया गया दिसंबर 2020 में राजस्थान में? शायद इसका आंसर पब्लिक वेलफेयर पोर्टल है। ठीक है, ए आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डीजीपी राजस्थान के किसको अपॉइंट किया गया है? ML लाठर जी को। किसको अपॉइंट किया गया है? ML लाठर जी को। स्वाति राठौड़, ये फेमस क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन पायलट है जिन्होंने 72वीं रिपब्लिक डे जो है परेड को लीड किया। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? नागौर से, शायद ये मैंने करवाया होगा करंट अफेयर्स में। स्वाति राठौड़ नागौर, मुझे ध्यान तो आ रहा है हल्का हल्का। ठीक है, राजस्थान का पहला रेवेन्यू डे कब मनाया गया? 15 अक्टूबर 2020 को, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं किया 68। अरुण शर्मा, भनुज दाबी, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव महतो और महीर मुलानी किससे रिलेटेड है? कराटे आंसर आएगा। किससे रिलेटेड है? कराटे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है, हाँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल, सीताफल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे उद्घाटन किया गया? चित्तौड़गढ़ के अंदर। सीता माता सेंचुरी भी है चित्तौड़गढ़ में, अब ये भी याद कर लो अगली बार क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, चलो। वेस्टर्न राजस्थान इंडस्ट्री का हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल 2020 कहां पे हुआ? जोधपुर। इसका मतलब करंट अफेयर्स में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? राजस्थान के पर्सन, राजस्थान के प्लेसेस और स्पोर्ट्स के ऊपर, तो इन्हीं के ऊपर फोकस रखते हुए एक बार ये इकोनॉमिक सर्वे कर ले। ठीक है, तो फिर मैं करवाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। ठीक है, जितना हो पाएगा मुझसे भाई। ठीक है, नो बैग डे गवर्नमेंट स्कूल में राजस्थान में लगा, ये मैंने करवाया हुआ था सैटरडे को। ठीक है, मैंने क्या करवाया हुआ था, न्यूज में थे तो हमने कर लिए। ठीक है, इसमें मैंने क्या, कोई ऐसा नहीं है मुझे मेडल मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, नो बैग डे गवर्नमेंट स्कूल्स में सैटरडे को डिसाइड हुआ। ठीक है, कलर्ड फिश एक्वेरियम गैलरी नहीं किया है अभी। राजस्थान स्पोर्ट्स गेम 2020 में कब हुआ? करंट अफेयर्स में चिल्ला चिल्ला के हमने किया है। कहां पे हुए हैं? जयपुर के अंदर हुए। ठीक है, जयपुर के अंदर हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 9 सितंबर 2020 को, डेट याद कर लो, 9 सितंबर 2020 को इंप्लीमेंट की गई। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना पे फिर से क्वेश्चन आ गया, चिल्ला चिल्ला के बताया था, ग्राम पंचायत में नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज के लोगों की है, तो तीसरा ऑप्शन कट जाता, 1, 2 और 4 रह जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा इसका, 1, 2 और 4 करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। क्या आंसर बनेगा, सी। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, 1544 में हुआ। ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, मैंने पहले भी कराए हुए, गिरी सुमेल का। ठीक है, और हशमत का राजा किसको बोलते हैं, हशमत का राजा उसको बोलेंगे जिसके ठाट बाट अच्छे होंगे, मालदेव, तो मालदेव को बोलते हैं। ठीक है, याद कर लेना कौन से राजा को बोलते हैं, मालदेव को। किसने कहा है, पर्सियन हिस्टोरियन अबुल फैजल बदायून और निजामुद्दीन ने कहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, बागोर सिविलाइजेशन, ओजियाना। ठीक है, ओजियाना के एविडेंस यहाँ पे मिले हैं, ये हमने किया था, मैंने कहा था निम्बा हेड़ा के पीछे मत पड़ो, क्वेश्चन बागोर पे आ जाएगा, रिकॉर्डिंग है वो, तो रिकॉर्डिंग है, सुन लो जाके, क्वेश्चन आ गया है ओजियाना। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि आपने नहीं बताया था, क्योंकि इतना पीछे निम्बा हेड़ा के पीछे पड़े थे, आरपीएससी ने भी क्वेश्चन नहीं दिया। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ, अजमेर के नसीराबाद से। ठीक है, तारपी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सी कास्ट का है, तो कथोड़िया आंसर आएगा इसका, कथोड़िया। ठीक है, अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फर्स्ट स्कॉलर कौन है राजस्थानी को इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का दर्जा देने वाले, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ये मैंने प्लस में करवाया है। ठीक है, अच्छा, अबुल फैजल ने कौन से किले को बख्तरबंद का नाम दिया है, रणथंबोर को दिया है। ठीक है, अब ये भी प्लस में करवा दिया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, याद कर लेना। सूरज प्रकाश किसका लिखा हुआ है, अभय सिंह जी का। ठीक है, और कुंभलगढ़ फोर्ट के मेन आर्किटेक्ट कौन से हैं, मंडन आएंगे, मेन आर्किटेक्ट कौन से हैं, मंडन आएंगे। ठीक है, और विद्याधर जो है वो जो जयपुर में वो जितनी 5 वो बनी थी ना हमारी एस्ट्रोनॉमी के जो सेंटर बने थे, वो विद्याधर उनके हैं। श्रीलाल जोशी कौन सी आर्ट से रिलेटेड है, फड़ आर्ट से, बाबूजी की फड़ बांची जाती है उससे। टूरिज्म पॉलिसी को इंडस्ट्री स्टेटस कब मिला, करवाया था कि नहीं कराया था, अभी भी जिन्होंने राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी के 3 पार्ट नहीं देखे हैं जाके देख लो, 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 1989 में मिला था। ठीक है, रसिया की छतरी पे कौन सा नाम गुड़ा हुआ है, नरवर्मा गुहिल जी का नाम गुड़ा हुआ है। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, अलवर के पेंटर्स के नाम पूछे इन्होंने, है ना, हाँ, तो मूलचंद और उदयराम आएगा, पेंटर्स पे भी करा दूंगी मैं किसी दिन, मूलचंद और उदयराम। अच्छा, मुंडिया स्क्रिप्ट के इन्वेंटर कौन है, ये प्लस में करवाया था, टोडरमल। ठीक है, और हमीरहट भी मैंने करवा दिया, चंद्रशेखर इसके राइटर हैं, हमीरहट। ठीक है, और मत्स्य संघ में लनवे ट्रिक का क्वेश्चन है, झालावाड़ नहीं आएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सबको आता ही होगा, सही कर ही आए होंगे आप लोग। दादू सेक्ट की मेन सीट कहाँ पे है, नारायणा के अंदर है। ठीक है, और ये मेले वाला क्वेश्चन तो आज ही आप वीडियो देख ही लोगे, और पहले भी लनवे ट्रिक्स के लास्ट पार्ट में करवाया है, वहां से एक क्वेश्चन करते तो बन जाता, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मा प्रिंसिपल्स के जो वो हैं, कौन सी सिटी में रहते थे जो मैथ्स के ज्ञानी थे, जालोर, सिरोही, भीनमाल और आबू। तो इसमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना था, कुछ बच्चे जालोर लगा के आ गए होंगे, लेकिन प्रॉपर जगह पूछेंगे तो भीनमाल आंसर आएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन कौन सा है, करवाया था कि नहीं, एक वीडियो 2 क्वेश्चन, इरिगेशन प्रोजेक्ट के मेरे ख्याल से प्रतिबद्ध सीरीज में 2 से 3 वीडियो हैं, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, सिद्धमुख वाला और ये वाला वेल्स आएगा। ठीक है, खुश हो जाओ। मेजा डैम नदियों के अंदर प्रतिबद्ध सीरीज भिलवाड़ा के अंदर है, कोठे दी मेज, कोठारी मेज करवाया था भाई, अब पता नहीं कितने बच्चे सही करके आए हो। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जनरल इंडेक्स करवाया था कि नहीं करवाया था, होल, मैंने कहा था लास्ट में 3 0 आएंगे, 1999, 2000। ठीक है, तो बी आंसर हो गया। सेंसस 2011 के मुताबिक सेक्स रेशियो गांव में कितना है, तो ये हमें डिटेल से पढ़ के जाना है, 933 है। ठीक है, तो ये आपके मेजर आंसर्स हो गए। स्कोर बताइएगा। 4 अप्रैल के लिए एक दिशा मिली है, स्कीम्स आपको अच्छे से करा दूंगी इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, तो आई होप पेपर अच्छा जा सकता है अगर हम दिल से तैयारी करें तो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक यू सो मच, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।